प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया और दिल्ली में बस थोड़ी ही देर बाद एनडीए नेताओं की एक अहम बैठक होगी और जिसमें भारत मंडपम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के तमाम बड़े नेता, एनडीए के तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐतिहासिक उपलब्धि के मौके पर एनडीए के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत भी होगी। और इसके पहले जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो उसमें भी सभी मंत्रियों ने हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी थी। और ये मंच देखिए, यहाँ पे एक स्टेज लगा है जहाँ पे तमाम जो गणमान्य लोग आ रहे हैं सभी का वेलकम किया जा रहा है और वहाँ पे सेल्फी ली जा रही है। और हमारे सहयोगी अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंच चुके हैं, कब से कार्यक्रम शुरू होगा और क्या एजेंडा रहेगा? कौन कौन से वो बड़े चेहरे जो अभी तक पहुंच चुके हैं? देखिए, सभी चेहरे हैं जो पहुंच चुके हैं लगभग, और बैठक अब शुरू होने जा रही है। साफ तौर पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से 12 साल का कार्यकाल रहा है उसको लेकर के मंथन किया जाएगा और एनडीए के जो घटक दल हैं, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व है, सीएम हैं, वो सभी लोग मिलकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर स्वागत और अभिनंदन करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में इतिहास रचा है। 12 साल से ज़्यादा का वक्त और पूर्व प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में रिकॉर्ड तोड़ा है सबसे ज़्यादा दिनों तक रहने का। लगभग 4,399 दिन पूरे हो चुके हैं और ये गिनती अनवरत जारी है। उसके उपलक्ष्य में ये बैठक बुलाई गई है। एनडीए सम्मेलन इसका नाम दिया गया है। अंजनी, कहा जा सकता है कि आने वाले समय में तमाम चुनौतियां भी एनडीए के सामने हैं कि किस तरह से आज के हालात में किस तरह से जनता को परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से सहायता किस तरह से प्रदान की जा सकती है, किस तरह से वैश्विक मोर्चे पर अपना जो जीडीपी है उसको बेहतर किया जा सकता है, इकोनॉमी किस तरह से बेहतर की जा सकती है, किस तरह से जो तेल संकट और अन्य संकट हैं, वैश्विक समस्या है, उससे किस तरह से निपटा जा सकता है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी देखने को मिलेगा। किन किन मुद्दों पर वो फोकस करते हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन अक्षय, एक बहुत बड़ी चुनौती है एनडीए को एकजुट रखना, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी आपने फिर से आपने देखा होगा कि इंडी गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि कभी भी सरकार गिर सकती है। यानी अभी भी इंडी गठबंधन के लोगों को ये उम्मीद है कि कुछ एनडीए के घटक दल छटक जाएंगे और यहाँ पे जो बैठक हो रही उसमें एक मजबूती दिखाने की भी पूरी कोशिश हुई कि हम सब एक हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि इंडी गठबंधन के नेता तमाम इस तरह के निश्चित रूप से बयान देते रहे हैं। राहुल गांधी के बयान लगातार आते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एनडीए ने अपना संयोजन दिखाया है, जिस तरह कोऑर्डिनेशन दिखाया है, वो लगातार हर मोर्चे पर सफलता पाती हुई दिख रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव हो, असम चुनाव हो, उसमें वहाँ पर आपने देखा होगा कि एनडीए ने किस तरह से बेहतरीन प्रदर्शन किया। तमिलनाडु में जरूर निराशाजनक स्थिति रही और केरल में, लेकिन आपने 3 राज्यों में सरकारें बनाई और उसमें एनडीए घटक के तमाम बड़े नेताओं ने शिरकत भी चुनाव प्रचार में किया था। साफ तौर पर है कि एनडीए के लिए कोई संकट की स्थिति अभी तक का मुझे नज़र नहीं आती है। और एक तरफ से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने क्योंकि एक रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज़्यादा समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का, तो इस उपलक्ष्य में ये बैठक आयोजित की गई है। कोऑर्डिनेशन भी होगा और आने वाले समय में जो चुनौतियाँ हैं उसको किस तरह से पार पाया जा सकता है, सरकार किस तरह से कामकाज को आगे बढ़ा सकती है, जो कामकाज हुए हैं किस तरह से जनता के बीच में पहुँचाए जा सकते हैं, जनता का फीडबैक किस तरह से लिया जा सकता है। इन तमाम मुद्दों पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन रहने वाला है और कहा जा सकता है कि उनके संबोधन पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। लेकिन ये तय है कि चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो या एनडीए घटक दल के चाहे एच डी कुमार स्वामी हो, देवगौड़ा हो, एक नाथ शिंदे की पार्टी रही हो, टी शिंदे और तमाम चीज़ों अन्य जो नेता हैं, निश्चित से कह सकते हैं कि बेहतरीन तरीके से प्रधानमंत्री ने सबको संजोया है। आपने चंद्रबाबू नायडू का जिक्र किया और चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री और उनके जो डिप्टी हैं पवन कल्याण को अक्सर प्रधानमंत्री जब मिलते हैं बड़े आत्मीयता से मिलते हैं और उनको बोलते हैं ये फायर है, तो क्या वो भी पहुंच चुके हैं इस बैठक में?
बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू पहुंचे थे, उसमें बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद थे और उन्होंने उनका स्वागत किया। कहा जा सकता है कि पवन कल्याण की बदौलत ही चंद्रबाबू नायडू एनडीए में पहुंचे थे और पवन कल्याण ने ही समायोजन पूरा किया था। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नज़र में पवन कल्याण निश्चित रूप से हीरो हैं और जिस तरह से वहाँ पर सरकार में सत्ता में रह करके जनता के बीच में पहुँच रहे हैं, उनकी लोकप्रियता भी बढ़ी है। और चंद्रबाबू नायडू इस समय आपने देखा होगा कि जिस तरह से वो इंडी गठबंधन के साथ हुआ करते थे, धीरे से एनडीए में आए और उसके बाद उनका कद भी लगातार बढ़ा है। और अमरावती के लिए आज केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ी सौगात भी दी है। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन और तमाम अन्य कामों के लिए पैसे अलॉटमेंट किए गए हैं। कहा जा सकता है कि जिस तरह से आंध्र प्रदेश की राजनीति रही है, उसमें पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू अभिन्न अंग इस समय हो चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाडले के रूप में भी जाने जा सकते हैं। कहा जा सकता है कि ये बैठक संयोजन, कोऑर्डिनेशन और साथ ही साथ अपने एनडीए परिवार को किस तरह से और बेहतर अक्षय, मुझे याद आता है कि जॉर्ज फर्नांडिस के समय में जब उस एनडीए के संयोजक थे, अटल जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय जिस तरीके से एक बहुत बड़ी पार्टियों का एक पूरा समूह होता था एनडीए, फिर जब 2014 का दौर आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो कुछ लोगों को शक शुबा थी कि इतने बड़े दलों को लेकर साथ चल पाएंगे या नहीं। लेकिन 14 में पूर्ण बहुमत होने के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने तवज्जो दी अपने साथियों को, वो एक मिसाल है और आज भी वो कायम है। देखिए, उस पर अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं जो 14 से 19 रहा वो बहुत ज़्यादा टफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नहीं था। 19 से 24 वो भी टफ नहीं था, लेकिन 24 से जो अगला पड़ाव चल रहा है वो निश्चित रूप से बहुत टफ रहा है और खास करके बीजेपी के पास बहुमत नहीं थे। अगर वो 24 से पहले अगर देखा जाए, 19 से 24 या फिर 14 से 19 तक, उसमें स्पष्ट बहुमत बीजेपी के पास भी था। और अब एनडीए, क्योंकि एनडीए के साथ सरकार चला रही है और इस मुश्किल परिस्थिति में भी जिस तरह से संयोजन के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ, सहयोगियों को साथ लेकर के प्रधानमंत्री चले हैं, अमित शाह चले हैं, वो निश्चित रूप से विश्वास जगाता है। और यही वजह रही है कि चाहे एस.डी. कुमार स्वामी हो, देवेगौड़ा रहे हों, चंद्रबाबू नायडू रही हों, या एकनाथ शिंदे और अजित पवार की अब जो पत्नी हैं सुनेत्रा पवार, वो रही हो, उनको जिस तरह सम्मान मिला है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यही वजह रही है कि एनडीए और मजबूत होता जा रहा है। ठीक है अक्षय, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए क्योंकि थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बैठक हुई। हालांकि मैराथन बैठक है, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो एनडीए की बैठक बस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है और कहा जा रहा है कि लगभग 3 घंटे तक बैठक चलेगी और 2047 विकसित भारत का मंत्र भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सभी साथियों को देंगे।